हेलो एवरीवन। हमने आपको जैसा कहा था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के सेक्शन में ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग फॉर बोथ जेई मेन एंड नेट। तो मेनली हम लोग अभी एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चंस ला रहा हूँ, थैंक्स फॉर द सजेशंस। कुछ बच्चों ने सजेशन दिया और मैं सबको कहूँगा कि जब अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बोलिए और काइंडली बच्चों को और दूसरे बच्चों को कहिए कि उनको भी इनसे फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ लिया ओके 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 करके इसे छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा आप लोग से भी एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसे थोड़ा आगे बढ़ाइए, दूसरे से भी शेयर कीजिए अगर लगता है कि यूज़फुल है तो। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन सेक्शंस में। कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी। ये आपको दे रखा है ए का 1:2, बी का, सी का और डी का। ठीक है, पूछा दी टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज़ लार्जेस्ट, मतलब आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म करने का जो टेंडेंसी होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा। आपका ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, मतलब ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, या तो आप वीडियो पॉज कर दो, आप सोच के बताओ क्या होगा। सोचो 10 सेकंड के अंदर सोचो। सोचा आपने? और मैं बताऊँ आपको, अगर नहीं सोच पाते हो तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कर दो। आपसे जितना हो सकता है सोचो। उसके बाद जानबूझ करके पहले मैं क्या करता था कि आंसर में मैं टिक आउट कर देता था। अब मैं आंसर को ऐसे ही मैं छोड़ दिया हूँ, ऑप्शंस को मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, मैं नीचे एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, आपने सोच लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा। एक बात बताओ, ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखो कैसा है 1:2। बी का देखोगे तो बाहर वाला चेक करो 2:2p2, यानी कि यहाँ पे बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो तो इसमें तो खैर कोई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, ये एक ले सकता है। ये तो खैर 4 है तो ये लेने और देने का तो कंसेप्ट ही नहीं रखेगा, ये कोशिश करेगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। यहाँ 2 है तो ये 2 में देने का टेंडेंसी होगा। तो एक बात बताओ, सबसे जल्दी लेने या देने का किस में है? सी में। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो क्या बना लेगा? अनायन। क्या बना लेगा? अनायन। देखिए तो इसका आंसर मेरे अनुसार सी होना चाहिए। जैसे याद हो, आयनिक बॉन्ड के लिए मेरा क्या हो बनना चाहिए? आयन। आयन दो तरह का, एक कटायन और दूसरा अनायन। तो अनायन बनेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा और कटायन बनेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ए में देखो, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन देता तो ये कटायन बनता। ए एक ही इलेक्ट्रॉन दे के अनायन बना सकता था, चूँकि वहाँ बाहर में 7 था। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होगा? सी में होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एलीन देखो, एलीन हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। एलीन उसे कहते हैं जिसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, आपसे पूछा है कि कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको हिंट दे दिया। चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर आपको टाइम कम लगे तो क्वेश्चन उसको पॉज कर लीजिएगा। ओके, लेट्स डिसाइड कर लिया आपने? चलिए, अभी अभी मैंने आपको हिंट दिया था, एलीन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? कंटिन्यूस आपके डबल बॉन्ड होते हैं। तो जब कंटिन्यूस आपके डबल बॉन्ड होंगे तो 3 कार्बन का था, गौर से देखो, तीनों इस तरह से कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है। तो यहाँ का ये जो पहला कार्बन है आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बीच वाले कार्बन का sp, और इसका भी कैसा होगा? sp2, क्योंकि केवल सिग्मा काउंट करते हैं, पाई तो काउंट करते नहीं। इसमें दोनों पाएंगे sp और sp2। कौन सा ऑप्शन है? 3rd नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लीनियर शेप। किसका लीनियर शेप होता है? O3 NO2 माइनस SO2 और NO2 प्लस। चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। सोच लिया आपने? देखिए नहीं होता, आपको लगता है कि मैं जल्दी आ जाता हूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको अपने अनुसार पॉज कर दीजिए। 10 सेकंड या 30 सेकंड तक लीजिए, सोचिए और एकदम सही आंसर निकालिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है आपका 4th नंबर NO2 प्लस। देखिए कैसे, जब आप इसका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर की तरह सोचोगे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में देखोगे O3 में होता क्या है, जब ये
ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो दोनों के पास दो दो लोन पेयर रहता है, दोनों ऑक्सीजन के पास। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन को ये दे देगा। तो एक और से देखो तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने, यहाँ जो बॉन्ड बना, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसके साथ, तो ये तो लोन पेयर चला गया, लेकिन ये लोन पेयर अभी भी है। तो यहाँ पे देखो तो एक सिग्मा इधर, इसको एक सिग्मा काउंट करोगे और यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक लोन पेयर, 3 के लिए sp2। और ये कैसा हो जाता है, एंगुलर शेप में। वही सेम चीज़ है, गौर से देखो यहाँ पे भी NO2 माइनस में, यहाँ पे देखो एक सिग्मा इधर काउंट करोगे, पाई काउंट नहीं करते हैं, एक सिग्मा इधर एक इधर, यानी sp2 ये भी कैसा हो गया, एंगुलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। SO2 में चूंकि सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो गौर से देखो यहाँ चूंकि एक लोन पेयर फिर वही बच गया, तो इसको थोड़ा बेंड कर देगा और ये फिर कैसा हो गया, एंगुलर और sp2। यहाँ पे अभी सब जगह एंगुलर शेप मिला है, लेकिन जब NO2 माइनस को आप चेक करोगे, NO2 प्लस को आप जब चेक करोगे, तो NO2 प्लस में क्या हुआ, गौर से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक चला गया बाहर, 2 इसके साथ और 2 कहाँ चला गया, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो सिंपल सा है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस में इस तरह से लिखोगे तो सिंपल सा है, यहाँ कितना सिग्मा, 2 सिग्मा है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा हो गया मेरा, लीनियर। इस स्ट्रक्चर पे दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लीनियर स्ट्रक्चर। और एक बार क्वेश्चन था ONO, हाँ ONO मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में है, तो गौर से देखो चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर से देखिए, वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिए हुए थे, अब पूछा था मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में पाया जाता है, इससे डायरेक्ट याद रखो NO2 प्लस में। गौर से देखो क्यों, लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है विच वन डज नॉट कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट, 10 सेकेंड हो गया। देखिए, अगर मेरा समय आपको कम लगता है तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसको वीडियो को पॉज कीजिए। और ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, ये जो मैं पॉज करके मैं समय दे रहा हूँ, एकदम मेंशन कीजिए। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि देखो मुझे जैसा लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग्स, आपको यही चीज़ चाहिए, अब आपको यही चीज़ चाहिए। पढ़ने पढ़ाने का काम तो हो चुका। हाँ, जो लोग अभी 12th में हैं या फिर जिनको पढ़ना है तो ठीक है, वो पढ़ेंगे। अभी मैं भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। इसके आंसर हो गए। चलिए देखिए, जैसे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे जब आप चेक कीजिएगा तो जो ऑक्सीजन आपको मिलता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। तो ऐसा नहीं समझिए कि 16 है तो दो दो करके लोन पेयर बैठा दें, दो दो करके पेयरिंग कर देंगे तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कहता है या तो उस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो 2+, या 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो तो O2 2-, ये मेरा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। या तो O2 पर 1- दो या तो O2 पर 1+ दो, ये अभी भी कैसा रहेगा, पैरामेग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आपसे ऊपर में क्वेश्चन में क्या मांगा था, डज नॉट कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम यहाँ पे 2 दे दे या 2 निकाल लें तो गौर से देखो किस में हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पहला वाला केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, O2 2- में ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है इन विच स्पीसीज ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, कौन सा बॉन्ड आपका इक्वल नहीं होता है। चलिए 10 सेकेंड आपको देता हूँ। एकदम आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस जितना कीजिए, और जो मैंने जो क्लासरूम में पढ़ा रखे हैं आपको, या फिर जो हमसे नहीं भी पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी पढ़े हो आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स रिवाइज़ करो, वेस्पर थ्योरी को रिवाइज़ करो। हो गया, मैं एक्सप्लेनेशन दूँ। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए ये SF6, जिसमें बॉन्ड एंगल आपके सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, गौर से देखो, सल्फर के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो गौर से देखो 4 चले गए बॉन्ड में, एक लोन पेयर रह गया। कैसा स्ट्रक्चर है, सीसॉ स्ट्रक्चर है।
किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होने के कारण ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा झुक गया। तो नहीं लग रहा है कि वो बच्चे का झूलने वाला जो झूला होता है उसको क्या कहते हैं, सी सॉ, उसके जैसा ये नज़र है। यही कारण है कि यहाँ पे जो सारा का सारा बॉन्ड जो होता है, ये जो सी सल्फर और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो सब एक जैसा नहीं रहता है, ड्यू टू, बस याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, मैं थोड़ा सा पूछा है क्वेश्चन कि आपसे द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन दिख रहा है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शंस यहाँ मैंने दे रखे हैं, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। सोचिए और बताइए। सोच लिया? देखिए एक्सप्लेनेशन पे मत नज़र डालिए, अभी आप क्वेश्चंस को देखिए, अभी आप क्वेश्चंस को देखिए। हो गए? नहीं होता है पॉज करके आप रोकिए और फिर से उसको सोचिए। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बाइड को देखिएगा तो एक्चुअल में होता क्या है, कैल्शियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, और जब कार्बन 3-3 बॉन्ड इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रखता है, तो चूंकि कार्बन के बाहर में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं बचे हुए, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 3 चले गए बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। अब देखो इस दोनों कार्बन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और चूंकि कैल्शियम ये इलेक्ट्रॉन दे के बनाया, तो ये वाला बॉन्ड और ये जो होगा ये कैसा होगा, आयनिक। आयनिक में कभी भी आपका सिग्मा पाई नहीं होता। सिग्मा पाई कहाँ होता है, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड मेरे कोवैलेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी अगर होता है तो हमें पता है क्या होता है वहाँ पे, 1 सिग्मा 2 पाई। मिल गया आंसर आपको, 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है कंसेप्ट? इस क्वेश्चंस को बार बार कर लीजिए, क्योंकि IIT तक में पूछा गया क्वेश्चन से, बड़े अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूछा है, पूछा तो फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। आपसे पूछा डायमैग्नेटिक नेचर का कौन सा होगा। यस, डू इट क्विकली, 10 सेकेंड्स। या तो पॉज कीजिए, कर लिया आपने। चलिए अब हम आपको बताते हैं, हमसे क्या पूछा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, पेयर्ड। क्या होना चाहिए, पेयर्ड। इसमें से हमको एक ही दिख रहा है, H2। चलो सोचते हैं कैसे, एक एक करके हमने सारा का एक्सप्लेनेशन लिया है। तो हीलियम 2 पे प्लस, देखो हीलियम 2 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पे प्लस है तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 2 कहाँ पे, सिग्मा 1s में, एक कहाँ पे, सिग्मा स्टार 1s में। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एक है तो ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक। H2 तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, केवल सिग्मा 1s2 होगा, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से दोनों का और भी आप सोच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज़ जैसे मैंने ऊपर समझाया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एकदम अच्छे से क्लियर रखिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा ही जाते हैं। बॉन्डिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यस, 4 आपके स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा ऑन सेंट्रल एटम। यस, सेंट्रल एटम पे, साइड एटम पे नहीं। ये देखिए कहीं कहीं अगर आपसे नहीं भी अगर सेंट्रल एटम लिखता है ना, तो आप वहाँ पे सेंट्रल एटम पे ही निकालिएगा, पूरा लोन पे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं निकालिएगा। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। हो गए? चलिए अब मैं आता हूँ आपके एक्सप्लेनेशन। देखिए मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, वो चारों के चारों स्ट्रक्चर बना दिए। ClO3 पर माइनस, बोलो सेंट्रल एटम कौन, क्लोरीन। क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। 7 में से देखो कहाँ कहाँ चले गए, 2, 2 4, 1 5 चले गए, यानी कि 1 लोन पेयर होगा। क्लियर है? यहाँ XeF4 जेनॉन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 में से देखो तो यहाँ 4 चले गए, तो 4 बचे, यानी 2 लोन पेयर। क्लियर है? अब देखो SF4 हम पीछे भी देख चुके थे, सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 चले गए तो 2 बचे, यानी कि 1 लोन पेयर।
I3 माइनस, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये लीनियर हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे आयोडीन 2 बॉन्ड बनाया, यानी कि 7 में से मेरे 2 चले गए, तो माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया 8। तो 8 में से अब 2 चले गए तो कितने बचे 6। ये 3 मेरा इस तरह से रहता है कि ये तीनों का तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट को इस तरह से रहता है कि कैंसिल कर देता है, और ये कैसा हो जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये 3 लोन पेयर पाया गया किस में, I3 माइनस में। तो ये सब चीज़ जो है आपको वेस्पर थ्योरी में मिल जाएगा स्ट्रक्चर्स। तो काइंडली वेस्पर थ्योरी को फिर मैं बार बार कहता हूँ कि 1-2 बार देखिए उसको ढंग से। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। पूछा है आपसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व। सबसे ज़्यादा 90 डिग्री मतलब नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल आपसे मांगा है कि बॉन्ड पेयर वाला में किस में होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सोच के बताइए। यस क्विकली। अरे यार कुछ तो याद होगा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। याद होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल के क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइल कितना होना चाहिए 6। काउंट कर लो 6 वाला कौन सा है, sp3d2। सारे बॉन्ड एंगल कितने होते थे 90 डिग्री, तो टोटल बॉन्ड एंगल वहाँ पे जो 90 डिग्री है तो हो गया मेरा sp3d3। सारे के सारे बॉन्ड एंगल मेरे कितने हैं 90 डिग्री। किसके बीच, बॉन्ड पेयर के बीच। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखिए सल्फर के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो ये जो है और ये जो है इस प्लेन पे, ये एक मेरा प्लेन है, इस प्लेन पे कैसा है परपेंडिकुलर, यानी ये भी और ये भी 90 डिग्री पे होगा। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला ये चूँकि एक प्लेन में है और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, तो परपेंडिकुलर होगा तो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ का 6 बॉन्ड एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री पे है एक दूसरे के। क्लियर है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने आगे लिया होगा। चलिए एक आपका क्वेश्चन से कहा द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5 while the NO plus is 3, which one is correct। NO का 2.5 है, NO प्लस का आपका 3 है। तो आपका ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। पूछा है ऑप्शंस में कहता है कि द बॉन्ड लेंथ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है द बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इज़ ग्रेटर दैन NO प्लस। तीसरा कहता है बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ NO। चौथा कहता है द बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज ग्रेटर दैन दैट इन NO। आपसे फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर दिया गया था NO का 2.5 और NO प्लस का 3। अब आपको ऑप्शंस दिए गए, यस डू इट क्विकली। हो गए। चलिए देखिए, जिसके भी बॉन्ड ऑर्डर कम होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है यानी कि वहाँ पे बॉन्डिंग कम बना है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है। यहाँ 2.5 है यानी कि 2 बॉन्ड है और एक पार्शियल बॉन्ड होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, तो जिसमें बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि सिंपल सा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो किस में ज़्यादा होगा, NO का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किससे, NO प्लस से। तो दूसरा हो गया आंसर। क्लियर है। ये देखिए ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बस है कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने वो रिलेशन लिख रखा है। चलिए अब आइए, अभी मैंने आपको जिक्र किया था पीछे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। पूछा आपसे क्वेश्चन कि MX6 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री। अभी तक तो हमने देखा था कि वो सब 90 पे था सारा बॉन्ड एंगल बॉन्ड। यहाँ पे पूछा कि 180 वाले कितने होंगे। यस डू इट क्विकली। देखो गलती करके सीखो, बड़ा मज़ा आएगा। वो जो गलती करके जो लोग याद होता है ना, वो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और वो वन ऑफ द बेस्ट कहता है ना पढ़ने का तरीका होता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस थ्रू दी, कहता है ना किसी भी चीज़ को हमको रिवीजन करना हो तो रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस। हो गए। चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसके आंसर आपके 3 हैं। बहुत लोग 1 मारे होंगे, 1 नहीं है इसका आंसर 3 है। देखो कैसे, यहाँ देखो स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो गौर से देखो तो
एक्स एम एक्स ये एक 180 डिग्री है, वैसे ये भी एक होगा 180 डिग्री, क्लियर है। और एक ये दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी तो 180 डिग्री, कितने 180 डिग्री पे मिले, 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ जब हाइब्रिडाइजेशन की जिक्र करेंगे तो यहाँ पे भी अगर ट्रांसपोजिशन हमको चेक करना हो तो ट्रांस यहाँ पे 3 मिलेंगे, जैसे इसका ट्रांस ये होगा, इसका ट्रांस ये होगा, इसका ट्रांस ये, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड में, ठीक है। तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए और हमारे थोड़ा सा टीचर को भी इनकरेजमेंट दीजिए, नीचे कुछ मेंशन कीजिए और मैक्सिमम बच्चों से शेयर कीजिए और कहिए कि काइंडली सब्सक्राइब करें, ये हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। इस लॉकडाउन पीरियड में कभी कभी बड़ा टेंशन होता है, और ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए जल्दी हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। थैंक यू।